हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी सहायक होगी आगे, है ना। और क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और समय कम है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे जैसे जैसे जो चीज़ें याद पड़ती है कि हाँ मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर नहीं किया है, तो मैं वो करती हूँ ताकि आप लोग आसान तरीके से आपका काम आसान हो जाए और आप लोग चयन ले सकें। तो इसमें हम लोग कुछ नई चीज़ें जानेंगे, कुछ एक नया नया ट्रिक जानेंगे, है ना। आप लोगों को बताया था मैंने कि हमारा दिमाग जो है ना काफ़ी टिपिकल होता है, उसको हैंडल करना ऐसे आसानी से कोई चीज़ें हमारे दिमाग में घुसती नहीं है। हालांकि ये भी जो तरीका है ये आसान ही है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से ऐसा करें कि हमारे दिमाग को समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग को दौड़ाती थी और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे लगा कि हाँ ये मतलब मेरे लिए हेल्पफुल है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मतलब इससे हेल्प मिल सके। और आप लोग ये सोचेंगे कि मैं आपकी इतनी मदद क्यों कर रही हूँ, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब मैं ये करती थी और मैं भी बहुत परेशान रहती थी, यूट्यूब ऐसे ही सर्च करती थी इधर उधर कि कुछ मुझे कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए, तो नहीं मिलता था, या कहीं से कुछ थोड़ा बहुत मिल भी जाता था। तभी मैंने सोचा था कि अगर मेरा चयन हो जाएगा इन सब चीज़ों के माध्यम से, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने प्यारे भाई बहन या जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, सबके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी ताकि उन्हें आसान उनके लिए आगे आने वाली चीज़ें आसान हो जाएँ। तो इसलिए, और फिर आप सोचते होंगे कि मैं इतना आपको मोटिवेट क्यों करती हूँ, तो मोटिवेट मैं इसलिए करती हूँ, इसमें मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि आपको जब मोटिवेट करती हूँ तो मैं खुद मोटिवेट होती हूँ और मैं खुद अपनी पढ़ाई 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा करती हूँ। और शर्म के मारे करती हूँ। सोचिए, मुझे शर्म मतलब सोचती हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं दूसरों को मोटिवेट कर रही हूँ, दूसरों को मैं ज्ञान दे रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा कि मतलब अपने तो हम कर नहीं रहे हैं, फिर दूसरों को हम ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और कहते हैं ना कि ज्ञान को जितना आप बांटेंगे ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आती हूँ। तो आज की इस वीडियो में कुछ नए ट्रिक जानेंगे, है ना, कि कैसे, जैसे आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मुझे ये लगता है कि आप लोगों को रचनाएं याद करने में या कोई चीज़ याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है, चीज़ें आप याद कर रहे हैं तो भूल जा रही है ना। किसी ने मुझसे, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये अभी मैं ट्रिक आपको बताती हूँ, मैं आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आप जितना परेशानी पे फोकस करेंगे अपने, है ना, उतना ही आपको आपकी परेशानी और बढ़ेगी। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही, आप जो नए व्यूअर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग पूछते हैं कि किताब कौन सी है, आप और ये बताइए वो बताइए, मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। मैंने आप लोग प्लीज़ जाइए और पुरानी वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आएंगी। आप जब तैयारी करेंगे तो जो समस्याएं नहीं भी आनी रहेंगी वो भी आएंगी। मेंटली रूप से अपने आप को स्ट्रांग करिए, मजबूत बनाइए और प्रिपेयर करिए दिमाग को कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी और मुझे फेस करना है। जब पहले से सोच लेंगे ना कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी, तो यूज टू हो जाएगा ना कि हाँ चलो ठीक है, ये तो होंगी ही, मुझे पता ही है। अब ये भी है एक चीज़ और, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, है ना, ये कहीं से कोई बनावटी बातें नहीं, ये मेरा अनुभव है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे, जैसे हर समय ना आप परेशानी पर फोकस करेंगे और छोटी छोटी परेशानियों को ध्यान रखेंगे कि अरे ऐसा हो गया, मुझे याद नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही दिक्कत है, तो भगवान क्या करते हैं ना कि और आपकी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। भगवान का क्या है, आप जो ज़्यादा चीज़ सोचेंगे, इसलिए सब लोग कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें सोचिए, अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार लेके आइए, अच्छा बोलिए। जो आप करेंगे भगवान उसको 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप परेशानी पे फोकस करेंगे, बार बार परेशानी का नाम लेंगे, और सबसे बड़ी बात है ना कि अपने परेशानी को दूसरों से मत कहिए। अगर फ़ोन कर करके अपने दोस्तों से इधर उधर कि अरे यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, ये परेशानी वो परेशानी, अगर ये सब कहेंगे, दूसरों से कहेंगे ना, तो वो परेशानी आपकी 1000 गुना बढ़ने वाली है। जो परेशानी है आप अपने में झेलिए, आप पहले से माइंड प्रिपेयर करिए कि हाँ ये होगा। मैंने पहले ही आपको बताया है, सबके साथ होता है, सबको चीज़ें भूलती हैं। बार बार मैं इसलिए रिवीजन कहती हूँ, है ना। दिमाग का हमारा ऐसा फंक्शन ही है कि चीज़ें भूलती हैं, ये बहुत मतलब एक नॉर्मल सी बात है। तो अपनी परेशानी को जितना आप सोचेंगे उतनी ही आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी पढ़ने बैठिए, सुबह एक बार उठने पे, है ना, एक काम करिए कि आप इमेजिन करिए कि आपकी जॉब लग गई है, आप जो है खुशी खुशी मंदिर जा रहे हैं, सबको आप मिठाई खिला रहे हैं, घर में खुशी का माहौल है, आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते थे, और आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं। आप मतलब जो एक सपना देखे थे, मतलब किसी भी चीज़, हर एक इंसान का एक शौक़ होता है, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो रोज़ सुबह आपको ये चीज़ सोचना है
पढ़ने से पहले रोज़ ये एक मतलब हील करता है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर। मैं सब सुबह सुबह उठ के, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अच्छा अच्छा बोल के ना रिकॉर्ड कर लेती थी और कान में लगा के आँख बंद करके मैं सुनती थी और अपने आप को पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की कोशिश करती थी, तब जाके पढ़ने बैठती थी। मैं क्या क्या की हूँ, आपको क्या क्या बताऊँ, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट मेरे अपने खुद के किए हुए हैं। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुकी थी। मुझे बहुत समाज की उपेक्षा, आप जानते हैं मुझे समाज ने बहुत उपेक्षित समझ लिया था। मेरा अपमान करना, मुझे ताने मारना, आप लोग जो कहते हैं ना कि मुझे ताने सुनने को मिलते हैं, अपने ही बोलते हैं, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं अपने जीवन से एकदम निराश हो चुकी थी कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक हौसला था, ज़िद था कि हाँ मुझे करना है। एक जुनून सवार था, पागलपन जिसको कहते हैं। और इसी को सोच के मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मैं किस तरह पढ़ाई कर रही हूँ, कोई सुन रहा है। और अपनी परेशानी को जितना दूसरों से कहेंगे वो बढ़ेगी। मान के चलिए, अपनी परेशानी अपने तक रखिए। अगर रोना आता है बिल्कुल रोइए, कोई नहीं, मैं भी रोती थी, लेकिन भगवान के सामने रोइए, कमरा बंद करके रोइए, बाहर निकलिए, मुस्कुराते हुए बाहर निकलिए। कोई भी, आपके माँ बाप भी इवन ना जान पाए कि हाँ आपको कोई कष्ट है, आप तकलीफ़ में हैं। और चीज़ों से लड़ना सीखिए। ऐसा नहीं है कि अब इन चीज़ों को ही अपने में आपस में घुट के किसी से शेयर ना करिए। ठीक है, मजबूत बनने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप मजबूत बनिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो और अच्छी चीज़ें हमेशा इमेजिन, पढ़ने से पहले अच्छी चीज़ें सोच लीजिए कि हाँ मेरी जॉब लग, हमेशा ये सोचिए कि मेरी जॉब लग गई है, मैं खुशी से उछल रहा हूँ, कूद रही हूँ, जो भी है, जैसा भी इमेजिन कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें कल्पना करिए, ज़रूर वो पूरा होता है। और भगवान पे विश्वास रखिए, दूसरों की मदद करिए और अपनी कुछ चीज़ें मतलब शेयर मत करिए। सबसे बड़ी बात है कि हमेशा अपना 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड बनाइए पढ़ाई के लिए। अब ये नहीं कि मान लीजिए आप आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, रात में, जैसे मैंने आप कहा कि आप रात में खूब जग के आप लोग पढ़ा करिए, तो आप लोग खूब फ़ोन कर करके सबसे, अरे यार आज तो मैं रात भर जगा, आज तो मैं रात भर जगी, आज मैं इतने बजे से पढ़ी, ये वो दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। आप किसी से कुछ नहीं कहना है आपको, आप जो करना है शांति से करिए, चुपचाप करिए। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपको जो ताने मारते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो एक तरीका और होता है, आप उनको ओपन चैलेंज कर दीजिए। जैसे मैंने किया था, कुछ लोगों को ओपन चैलेंज था मेरा कि मैं अब की बार निकाल के दिखाऊंगी, देखते हैं कोई क्या कर लेता, कौन रोक लेता है। तो 2-3 लोगों को, या जितने भी आपके हैं, सबको नहीं, 2-3 लोगों को, जो आपसे बहुत, आपको लगता है कि आपसे एकदम मतलब सामना आपके फेस बाय फेस होता है, उन लोगों से आपकी ऐसी मतलब बनती नहीं है, तो उनसे सीधे कह दीजिए ना कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगी। और आप फिर शर्म करिए कि आप अगर नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति को कितना मज़ा आएगा, है ना। तो ये चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, ये सब मोटिवेशन होता है। आप ये इमेजिन करिए कि अगर मेरा हो गया तो वो स्थिति क्या होगी, नहीं होगा तो उन लोगों की कितना मैं खुशी दे दूँगी, वो लोग अपने मकसद में कितने कामयाब हो जाएंगे, कि मतलब वो लोग तो यही चाहते थे कि ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के, परेशानी बिल्कुल मत सोचिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, होता है सबके साथ, मैंने पहले ही कहा था, है ना। चुपचाप से एकदम शांति से पढ़ाई करते रहिए, ये सब होता है सबके साथ, है ना, भूलती हैं सबको चीज़ें। तो आज का जो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। थोड़ा सा आप लोगों को मतलब मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ये बहुत ज़रूरी है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, रचनाएं याद नहीं होती हैं। तो मैंने तो याद करने का तरीका आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोग लिंक कर करके याद करिए। आप जो नए जुड़ रहे हैं, जो लोग किताब पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पुराने वीडियो देखिए, सब मैंने बताया है। तो जैसे मैं क्या करती थी ना कि कुछ चीज़ों को रिकॉर्डर, आपके मोबाइल में आप देखिए रिकॉर्डर होता है, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी बोल बोल के, है ना। और सोते समय, जैसे मैंने सारा चीज़ रिवाइज़ कर लिया, अब मैं सोने जा रही हूँ, या कभी ऐसा है कि मैं कहीं मतलब किताब नहीं है मेरे पास, या ऐसे ही मैं टहल रही हूँ, तो कान में ईयरफोन लगा के या ऐसे ही मैं उस रिकॉर्डिंग को सोते समय ऐसे ही मतलब सुन लेती थी। जो मैंने ट्रिक के माध्यम से, जो मैंने ट्रिक बनाया था, जो लिंक मैंने बनाया था, एक कहानी की तरह जो मैंने बनाया था याद करने के लिए रचनाओं को, तो उसको मैं कुछ चीज़ों को जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे शैलेश मटियानी का आप देखिए, अमृतलाल नागर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जिसका बहुत बड़ा बड़ा मतलब उनकी रचनाएं हैं, मतलब एक साथ कम से कम 30 है, 22 है, 20 है, तो देख के हम लोग घबराते हैं कि ये कैसे याद होगा। तो उसको मैं कहानी की तरह बना लेती थी और उसको मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, है ना। और उसको मैं
जब भी सोते समय आँख बंद कर लिए हैं, सोने जा रहे हैं, ठीक है, कान में अपना ईयरफोन लगा है या नहीं भी लगा है तो क्या कहती थी, मैं उसको सुन लेती थी। हालांकि मैं ईयरफोन लगा के ही सुनती थी और साउंड खूब तेज करके सुन लेती थी। इससे क्या है ना कि आपका क्विकली रिवाइज हो जाता था। तो चीज़ों को मैं रिकॉर्ड भी करती थी। अपने फ़ोन का आप हर तरह से उपयोग कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके आप अच्छी चीज़ों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किस तरह से मैं रिकॉर्ड करती थी, ये मेरे उस टाइम का है जब मैं तैयारी करती थी। तो आगे आप सुनिए कि मैं किस तरह से, हालांकि मैं अपने तरीके से, मैं बहुत जल्दी मैं थोड़ा बोली हूँ क्योंकि मुझे समझ में आनी चाहिए चीज़ें। तो मैंने किया है, अब आगे सुनिए कि मैं किस तरह से रिकॉर्ड करती थी और किस तरह से एक लिंक बनाती थी। अमृतलाल नागर। अमृत कहाँ मिलता है? महाकाल जब हुआ था तब अमृत की उत्पत्ति हुई थी। तो अमृतलाल नागर, तो महाकाल जब हुआ तो वहाँ पे अमृत की उत्पत्ति हुई। तो सेठ बांकेलाल भी सोचे कि हम भी जाके पियेंगे। तो वहाँ पे ये गए, तो वहाँ पे बूंद और समुद्र, वहाँ पे बूंद और समुद्र में गए देखने के लिए। तो वहाँ पे शतरंज की मोहरे और सुहाग के नूपुर पड़े हुए थे और उसी में अमृत और विष दोनों छुपा था। अब ये क्या करें? और वहीं पे मतलब सब सस्पेंस था वहीं पे कि कहाँ से कैसे अमृत इनको कैसे मिलेगा, विष कैसे मिलेगा। तो 7 घूंघटों वाला मुखड़ा वहीं पे था और उसके ऊपर एक मंत्र लिखा था, एकदा नैमिषारण्ये। और फिर वहीं पे एक मानस का हंस भी था, एक हंस था, मानस का हंस, जो क्या कर रहा था, नच्चो बहुत गोपाल गाना गा रहा था, नच्चो बहुत गोपाल। और उसके बाद वहीं पे 3 औरतें थीं, खंजन नयन बिखरे तिनके और अग्निगर्भा। 3 औरतें थीं, खंजन नयन बिखरे तिनके और अग्निगर्भा। तो ये सब सोई हुई थी। जब सब करवट बदली तो इन सब पे लिखा था क्या कि पीढ़ियाँ। अब तो ये और कन्फ्यूज हो गया कहाँ से अमृत पियेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से मैंने चीज़ों को रिकॉर्ड किया और उसको, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है याद करने के लिए, है ना, सुनने के लिए। तो यही सब है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। कोई भी चीज़ें, कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें बार बार कह रहे हैं कि ये सोचने से अच्छा है ना कि काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपको लगे कि चीज़ें हाथ मतलब से निकल रही हैं और बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ में नहीं है, कुछ नहीं, ये सोचना बंद कर दीजिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बस उसको करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप ये सोचेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका 2 टॉपिक तैयार हो गया है ना। चीज़ों को आपको मैंने पहले ही बताया था कि छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। कोई भी पार्ट सिलेबस का छूटना नहीं चाहिए। कोचिंग करना है कि नहीं करना है, देखिए मैं फिर कहूँगी कि टाइम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, टीजीटी में नए नए कवियों को पूछता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी सी घुमा के पूछें, तो आप लोग कर लीजिए। एक बार की तो बात है, एक बार लाइफ में अगर हमारा सेट हो जाएगा तो कोचिंग वो हमारा सब, मान लीजिए आपने कुछ फीस भी भरी है तो वो तो हमारे कब निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक गाइड की ज़रूरत होती है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको सारे तरीके पता है, आप लग जाइए, कोई आपको नहीं रोक सकता है। आप, कुछ बच्चे पूछते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, आपकी सुविधा के अनुसार है। मैं, आप लोग कहते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कराइए, मैं आपको पहले ही बताई थी कि मैं नोट्स रफली लिखती थी अपने याद करने के लिए, रिवीजन के लिए, क्योंकि मुझे वो तरीका समझ में आता था। अगर आपको लगता है कि किताब से ही आपको याद हो जा रही है चीज़ें आसानी से, तो आप किताब में हाईलाइट करते चलिए, मत करिए नोट्स। अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो जैसे भी हो, कोई रूल नहीं है कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है। हाँ, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ था, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। आप अपने तरीके से काम करिए। सबका मतलब दिमाग अलग होता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं तो जोर जोर से, जैसे मैं अभी आप सुनेंगे जैसे जो सुने होंगे, जो मेरा रिकॉर्डिंग सुने होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि मैं इसी तरह से, ये तो धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, मैं जोर जोर से पढ़ती थी, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, पहाड़ा वहाड़ा याद करते हैं और कुछ जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, मैं वैसे पढ़ती थी। मुझे बिल्कुल नहीं था कि मेरे कोई घर में सुन रहा है तो क्या कहेगा, कैसे पढ़ रही है, बिल्कुल नहीं, मुझे वैसे ही याद होता था। अगर हम मन में पढ़ें तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था। तो अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। तो जैसे मन करे वैसे पढ़िए। बस मेरा काम आपका ये होना चाहिए कि आज दिन भर में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, कितने प्रश्न हल किए, और आपको कुछ मतलब तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको आकलन अपना करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।